Hello people, welcome to my channel Guru Bhakt Sigmas. Today I am going to talk very important thing about physics ICSE class 10 for board examination 2026. तो मैं आज फिजिक्स ICSE क्लास 10 के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड 2026 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा ऑडियो वीडियो आप एंड तक विदाउट स्किपिंग आप देखिए और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हम सबको पता है कि क्वेश्चन पेपर आएगा 80 मार्क्स का, थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। बाकी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का वो तो स्कूल ही कंडक्ट कर लेगा। तो आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको लिखना है, आंसर्स लिखने हैं आपको। तो उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपका 15 MCQ आ जाएगा और बाकी बचा हुआ 25 मार्क का आपका क्वेश्चन आंसर फिलअप ऐसे करके मिक्स करके आ जाएगा। यानी सेक्शन ए 40 मार्क्स का रहेगा और फिर सेक्शन बी में आते हैं, वहाँ पर आपका 6 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा जिसमें आपको 4 सॉल्व करना है और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। यानी सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरह ए सेक्शन ए 40, सेक्शन बी 40, 80 मार्क्स का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर फोर्स, वर्क, पावर और एनर्जी। इस चैप्टर से ज़्यादा करके क्वेश्चंस आते हैं, 20 से 24 मार्क तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। मशीन्स को भी पकड़ लीजिए प्लीज़। इसमें फोर्स में ज़्यादा करके मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जिसमें सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वर्क एंड एनर्जी में आप डिराइवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², डिराइवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, इससे रिलेटेड डिराइवेशंस आएंगे। क्वेश्चंस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मशीन्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फोकस कीजिएगा रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी में। फिर आते हैं दूसरे टॉपिक लाइट, जिसमें रिफ्रैक्शन और लेंसेस है। ये भी बड़ा मार्क्स वाली चैप्टर है। इसमें लगभग 25 मार्क का वेटेज आ जाता है। इसमें रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस आ जाएगा आपका, जिसमें आपको स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ सकता है। हाँ, इसमें कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आप डेफिनेशन प्लस डायग्राम्स देख लीजिएगा। फिर आते हैं लेंसेस में, जिसमें कॉन्वेक्स लेंसेस के सारे रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, उसकी साइज़ क्या हो सकती है, कौन से साइड में इमेज फॉर्म होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इस हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और स्पेशली अगर इस बार बोले तो मुझे लगता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F और बिटवीन O एंड F, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं। और आपको साथ में लेंस फार्मूला जो है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। फिर आते हैं साउंड के चैप्टर में। साउंड में इकोस को लेकर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिसमें हम फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2 इसका इस्तेमाल करते हैं। आप न्यूमेरिकल थोड़ा इकोस को लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। वाइब्रेशंस में नेचुरल, डैम्प्ड और फोर्स वाइब्रेशंस के डिस्टिंग्विश देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट देख लीजिए, तो उससे अगर डेफिनेशन भी आएगा तो आप लिख सकते हो। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस, पिच और क्वालिटी या वेव फॉर्म, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स है, सीरीज़ और पैरेलल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिर कुछ क्वेश्चंस इंटरनल रेसिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज को भी लेके आ सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। हाउस होल्ड सर्किट में आगे देखेंगे तो फ्यूज़ का रोल, अर्थिंग और फ्यूज़ किस लिए कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ में, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कलर कोडिंग भी आप थोड़ा सा वायरिंग का देख लीजिए, न्यू जो कलर कोडिंग आया है। मैग्नेटिज्म में आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फैक्टर्स इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आप देख सकते हो। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में और एक बात कर दूँ तो आप AC और DC मोटर का आप थोड़ा स्ट्रक्चर और उसके लेबलिंग आप देख लीजिए, उसके वर्किंग तो आएगा नहीं। हीट
कैलोरीमेट्री में आप देख सकते हैं, कैलोरीमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेस्ड हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है उसका, जिसमें हम मोस्टली हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, दैट इज MC डेल्टा T वाला करके सॉल्व करते हैं, वो आप देख लीजिएगा न्यूमेरिकल्स, और प्रिंसिपल भी, उसके डेफिनेशन और प्रिंसिपल भी देख लीजिए। फिर हमारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में आप थोड़ा सा डेफिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स जो फेज चेंज में इस्तेमाल होता है, जिसमें फार्मूला Q इक्वल टू ml का इस्तेमाल करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। और बाकी आपको कुछ सब्सटेंसेस के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, इस कुछ सब्सटेंसेस का, जैसे वाटर, आइस, कॉपर, इनका थोड़ा सा देख लीजिए आप। फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा रेस का कंपैरिजन आप देख लीजिए। मोस्टली उसका पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग पावर में क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बाकी सब देख लीजिए इनका कंपैरिजन में जो भी पॉइंट्स रहेंगे। न्यूक्लियर ये इक्वेशंस जिसमें हम अल्फ़ा और बीटा डीके को लेकर के करते हैं, वो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। आपको याद होगा कि अल्फ़ा रिड्यूस करता है एटॉमिक मास बाई 4 और एटॉमिक नंबर बाई 2, आप इक्वेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। फिर रेडिएशन को लेके जो बैकग्राउंड रेडिएशन रहता है और प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं, उसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, और उसके ऊपर आप स्पेसिमेन 2026 का, जिसका ICSE बोर्ड ने दिया हुआ है अपने वेबसाइट में, स्पेसिमेन पेपर, उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट फ्रॉम 2020 टू 24 के पेपर भी आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपके हर चैप्टर के पीछे जो समरी दिया हुआ है, जिनके पास टाइम कम है वो समरी को भी रिवाइज करके जा सकते हो। बस अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, मीम देखना बंद कर दीजिए, मोबाइल साइड लगा दीजिए और छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ब्रेक लेते हुए कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।